हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कंसेप्ट। चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे वैदिक सभ्यता से। तो यहाँ पर देखिए, आपका हेडलाइनिंग में लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता। ये होता क्या है, कब से कब तक चला, वो देखेंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, हेल्थ सही नहीं था, इस वजह से आपका वीडियो 3 से 4 डेज नहीं आया है। तो हेल्थ जैसा जिस तरह का रहेगा उसी हिसाब से वीडियो आते रहेगा। तो आप लोग का बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जैसा तैयारी है वैसा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, वैदिक सभ्यता पहले दिया हुआ यहाँ पर। वैदिक सभ्यता जो है, 2 भाग इसका किया गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद वगैरह बुक जो होता है उसको लिखा गया है, इसीलिए उसको कहा गया ऋग्वैदिक काल। ये काल कब से कब तक चला था, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। अब देखिए, पहले के समय में जो था वो टाइम पीरियड लेस होता था। अब देखिए, यहाँ 1500 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया। तो ईसा पूर्व जब भी रहेगा तो इसमें घटेगा, ठीक है ना। और ईसवी रहेगा सिर्फ, तो उसमें बढ़ेगा। तो कहाँ घटेगा बढ़ेगा, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा उस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ईसा पूर्व लिखा हुआ, यानी ये घट रहा था उस वक्त समय, 1500 से 1000 हो गया। ऋग्वैदिक काल इसका समय है। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल है। इसका समय जब ये समाप्त हुआ तो कि 1000 तक समाप्त, तो 1000 से फिर शुरू हुआ 600 तक, ईसा पूर्व तक। तो इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग के बारे में पढ़े थे, जो कि यहाँ के नहीं थे, कहीं और से आए थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है पॉइंट नंबर ये, आर्य कहा गया कि सबसे आर्य जो है पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो आर्य जो थे ये हम भारत में नहीं थे, ये लोग जो है ना आए थे कहीं और से, जो कि आगे हम बताएंगे कि कहाँ पर आया था। तो आर्य जब आए भारत में तो सबसे पहले पंजाब में बस गए और अफगानिस्तान में बस गए, ठीक है। आर्य का मूल जो है निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यानी ये लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। किन के अनुसार, तो मैक्स मुलर के अनुसार। यानी सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो है मैक्स मुलर को ही माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है इनके अनुसार अकॉर्डिंग ये आए थे। आर्य कहाँ पर, तो पंजाब और अफगानिस्तान में, तो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, इसमें ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आपको वही हम पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं या दे रहे हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो जाता है। बाकी हिस्ट्री में तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, जिसको पढ़ के टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 10 राज युद्ध का उल्लेख यहाँ पे एक लिखा हुआ है, 10 राज युद्ध। 10 राज्य मतलब 10 राजाओं के बीच यहाँ पर लड़ाई हुआ था। युद्ध का उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कभी कभी पूछा जाए कि 10 राज्य युद्ध का जो है उल्लेख किस मंडल में है, तो याद रखिएगा 7वें मंडल में। किस में, तो ऋग्वेद में है। यह युद्ध पुरुषनी मतलब बहले का नाम है पुरुषनी, रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके बीच, तो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। देखिए, यहाँ पे 2 आदमी है, सुदास एक राजा है और 10 जनों है, जो 10 लोग होंगे, उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें कहा गया कि सुदास विजय हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसको कहते हैं 10 राज युद्ध। तो कहाँ पर हुआ था, तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 7वें मंडल में। यह युद्ध पुरुषनी नदी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया था। किन के बीच, तो सुदास एवं 10 जनों के बीच। विजय कौन हुआ, सुदास हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। इसी में ही कहा गया है कि गाय को अधन मतलब कहा गया है, गाय को क्या शब्द दिया गया है, अधन।
कहा गया है कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है, यानी इसको मारा नहीं जा सकता है और जो मारेगा इसको उसको दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्य लोग जो थे उनका सबसे प्यारा जो है कोई जानवर था, प्यारा पशु, वो क्या था? घोड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर है लोहे की खोज जो है आर्य द्वारा हुआ। अब भारत में जो है लोहा की खोज किसके द्वारा किया गया? आर्य लोग के द्वारा जो लोहा के खोज किया गया और तलवार वगैरह बनाया गया। अब जो है कुछ यहाँ पे देवता का नाम दिया गया है और संबंध है किससे वो भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे देवता है और इधर संबंधित है। देवता तो बहुत सारे हैं लेकिन क्वेश्चन उसे आता नहीं तो उसको हम नहीं लिखे, जो इम्पोर्टेंट वही आपको लिख दिए। इंद्र के लिए देखिए क्या कहा गया है कि ये वर्षा के देवता है और युद्ध के देवता है। किसके देवता है? वर्षा के और युद्ध के। किसके बारे में? इंद्र के बारे में बोला गया है। दूसरा है वरुण के देवता, जो समुद्र के देवता है। वरुण को जो है समुद्र का देवता भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो हम लोग पढ़ते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब इसमें देखिए उपनिषद की संख्या कभी पूछेगा तो कितना बताइएगा? 108। पुराण की संख्या तो बताइएगा 18। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है महाकाव्य के बारे में बताया गया कि 2 है। महाकाव्य कितना है भारत में? 2 है। तो महाकाव्य की संख्या 2 है, जिसमें एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण तो सब लोगों ने देखा होगा, महाभारत को भी बचपन में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखते थे। रामायण सभी चीज़ों को, तो इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है। अब देखिए महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। कहा गया कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता मतलब है पुराना में, लेकिन अब इसको महाभारत कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक अगर महाकाव्य कहा जाए कि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाभारत। नेक्स्ट देखेंगे, याद रखिएगा। अब इसमें कुछ बातें यहाँ पे लिखा गया है कि महाभारत के लेखक जो है कौन है? तो वेद व्यास जी है। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी है और रामायण के लेखक वाल्मीकि जी है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वाल्मीकि जी ये राम जी के मतलब कि स्टोरी है इसमें रामायण में पूरा, और इसमें जो है पांडव के द्वारा वो अर्जुन वगैरह ये सब कृष्ण जी भगवान जी जो देते हैं धर्म का शास्त्र के बारे में बताते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। तो ये सब जरूरी चीज़ है, देखना चाहिए। अब हम लोग आएंगे महाजनपद के बारे में जानेंगे। महाजनपद होता क्या है? तो देखिए पहले हम लोग जैसे महाजनपद छोटा गांव था यहाँ, तो इसको जन कहा गया, यानी जनपद कहा गया। यही गांव जब बड़ा हो गया तो इसको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। तो यही होता है महाजनपद का मतलब। तो देखिए पहले भारत जो था इसका कुछ स्टेट मतलब इस तरह से था, जो भी मैप होगा भारत का, लेकिन ये मैप धीरे धीरे बढ़ के क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ इनक्रीज इस तरह से हो गया, फिर इधर से भी इनक्रीज हो गया, फिर इधर से भी बढ़ गया, तो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। तो इसको क्या कहा दिया गया? महाजनपद कह दिया गया। अब देखिए महाजनपद जो है ये शब्द जो है यूज किया गया है बुद्ध के, इसमें कहा गया आपसे बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी बुद्ध भगवान के जन्म से पहले की कहानी है। 6वीं शताब्दी इस ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कहा गया कि जिस समय 6वीं शताब्दी चल रहा था उस वक्त बुद्ध की जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय भारत को अगर देखा जाए तो यह 16 महाजनपद में बटा हुआ था। यह जानकारी हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है? तो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, जो कि बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ है। कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कि अंगुत्तर निकाय जो है ग्रंथ किस धर्म से रिलेटेड है, तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा आप लोग।
देखिए जनपद महाजनपद मतलब कि इस महाजनपद में 16 आपका क्षेत्र दिया था, लेकिन ये क्षेत्र कभी पूछा नहीं जाता है, तो इम्पोर्टेंट है जो कभी थोड़ा रिपीट हो गया उसको हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए महाजनपद लिखा हुआ है, जगह का नाम है, ये राजधानी उसका, और क्षेत्र कहाँ कहाँ था। तो अंग हो गया पहला, इसका राजधानी चंपा था, कहाँ था, भागलपुर मुंगेर, जो कि बिहार में हो जाएगा, कहाँ पर, बिहार में। नेक्स्ट देखिए मगध हो गया, ये भी हो गया, इसका राजधानी कैपिटल हो गया गिरिब्रिज यानी राजगिरी कहा जाता है, अभी के समय इसको राजगीर कहते हैं। ये पटना, गया, नालंदा के आसपास का क्षेत्र था। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, जिसको हम लिख दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है वज्जी, क्या है, वज्जी है, जिसका कैपिटल कहाँ था, वैशाली, और यह क्षेत्र था मुजफ्फरपुर के आसपास, वैशाली में, बिहार में भी है। उसके बाद है गंधार, इसका कैपिटल था तक्षशिला, इस पड़ता है जगह कहाँ पर, तो रावलपिंडी, पेशावर, दोनों पाकिस्तान में है। तो ये सब याद रखने वाला चीज़ें कभी कभी रिपीट कर दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड में, किसमें, जैन धर्म में, इसमें देखेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो चलिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जैन धर्म दिया गया है, जैन धर्म। यहाँ पे हम लोग जैन के बारे में सबसे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकर ऋषभदेव थे। कहा गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, एवं तीर्थकर ऋषभदेव थे। सब कभी कभी पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव, और संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव ही हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके 23वें तीर्थकर के भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा, पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। कभी कभी पूछा जाएगा कि महावीर जैन धर्म कितने थे, तो 24वें थे, और कैसे थे, तो सबसे अंतिम थे, इनके बाद कोई तीर्थकर बना ही नहीं। आगे देखेंगे, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था, कुंडन ग्राम में हुआ था महावीर जी का। अब यहाँ पे लिस्ट देखेंगे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इनसे। इनके पिता का नाम देखेंगे सबसे पहले, तो पिताजी थे सिद्धार्थ, पिताजी सिद्धार्थ। माता देखेंगे तो त्रिशला, पत्नी यशोदा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, पुत्री का नाम अगर देखा है बेटी का, तो अनुजा हो जाएगा। बचपन का नाम इनका क्या था, तो वर्धमान था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इनको जीन यानी विजेता भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि दुख पे जो है ये मतलब बहुत दुख के साथ ये घर द्वार छोड़ करके चले गए थे, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसलिए जीन यानी विजेता कहा गया। जैन तीर्थकर देखेंगे, जैन तीर्थकर जो थे, प्रतीक चिन्ह भी देखें उनका। पहला तो आपको पता है ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरा अजीतनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। महावीर जी 24 लास्ट हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, याद रखिएगा, सिंह। आगे देखिए, यहाँ पर जैन 2 भाग में बट गया। अब कहा गया है कि कुछ समय बाद ऐसा आया कि अकाल पड़ने के बाद यह मतलब जैन 2 भाग में बट गया था। पहला था श्वेतांबर, जो उजला कपड़ा पहनने वाला, और दूसरा था दिगंबर, जो कपड़ा नहीं पहनने वाले, यानी बिना कपड़े के नग्न रहने वाले लोग। तो जैन धर्म को 2 भाग में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो उजले कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो बिना कपड़े के ही ऐसे ही रहते हैं। अब जैन संगीतिया कितना हो, तो 2 ही हुआ था। प्रथम पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा हुआ था गुजरात में 512 ईसा पूर्व में। ईस्वी हो जाएगा, ईसा पूर्व हो जाएगा।
ईसा पूर्व घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये ईसा पूर्व में हुआ था, ये ईसवी में हुआ था। डेट नहीं पूछा जाता है, बट दो चीज़ याद रखिएगा आप लोग। आगे है देखिए, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे उदयीन हो गया, बंद राजा हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग हो गए, राष्ट्रकूट हो गया, राजा अमोधवर्ष, चंदेल शासक, ये सब जो लोग थे वो फॉलो करते थे जैन धर्म को। खजुराहो में, यहाँ पे मैं होगा, मैं हो गया, खजुराहो में जैन मंदिर चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा कि खजुराहो में जो जैन मंदिर बना है किसके द्वारा बना गया है, तो चंदेल शासक के द्वारा बना हुआ है। आगे है, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। जैन धर्म का प्रसिद्ध अगर केंद्र देखा जाए तो कहाँ पर था, मथुरा में था। मथुरा कला का संबंध पूछा जाता है किससे था, तो जैन धर्म से था। किससे, जैन धर्म से। भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक कौन से है, तो इसका नाम है कल्पसूत्र। भद्रबाहु जो है जैन धर्म से रिलेटेड थे, जिनकी पुस्तक है कल्पसूत्र। आगे देखेंगे लास्ट में, महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु पवापुरी राजगीर में हुआ था। महावीर जी की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है हुई थी पवापुरी राजगीर में। तो यहाँ तक जो है आपका फिनिश हो गया है जैन धर्म तक। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बौद्ध से स्टार्ट करेंगे। तो आज तक इतना ही रहने दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपके इतना टाइम निकाल के आते हैं, तो आपका भी कुछ फॉलो बनता है कि कुछ सब्सक्राइबर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।